कोई बात नहीं, हम बाहर नहीं जा पाए, घर में भोजन बना रहे हैं, कम से कम जघन्य सम्यक दृष्टि पात्र को ही, जघन्य पात्र को हमने भोजन करा के खिला दिया। क्या ऐसे संतुष्ट होके खुश होके भोजन बनाते हैं? अरे यहाँ कितनी ऐसे ऐसे कह लो, पर ते महाराष्ट्रात नंदी बैल येतो ना, तो नंदी बैल सारखी असं फक्त हिलाओ बस। वो कुछ भी पूछो तुम, हाँ पूछो सो और ना पूछो सो, कुछ उसे समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति है ना। आप जो कहो महाराज, हमारा तो नंदी बैल जैसा काम है, हाँ कहो और ना कहो। अगर वही वही कार्य घर का, गृहस्थी का, जीवन का, धर्म का खुशी खुशी करते, माइंड सेट करके करते, एक्सेप्ट करके करते कि मुझे करना है, ये मेरी जिंदगी, पर तुम्हारे इंदर जी रोते हैं, अरे अब मैं तो सचिव हूँ, मुझे ही मंदिर में आके पानी भरना पड़ता है, मुझे ही छानना पड़ता है, मुझे अभिषेक की तैयारी करनी पड़ती है। कहाँ है पवन? रोते रहना, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और वही ये सोच लो कि 3 लोक के नाथ के लिए मुझे पानी भरने मिल रहा है, मैं छानूंगा और सैकड़ों लोग अभिषेक करेंगे, मैं द्रव्य लगाऊंगा और 1000 लोग पूजा करेंगे। वाह, क्या पुण्य कमा लिया तुमने। माइंड सेट था, काम वही करना पड़ेगा, काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, घर का हो, मंदिर का हो, जो कार्य है तुम्हें ही करना पड़ेगा। पर यही सोच के करते कि देखो भगवान के लिए मैं पानी भर रहा हूं, उनका अभिषेक होगा, मैं अकेला पानी भरूंगा और सैकड़ों करेंगे, उनका सबका पुण्य मुझे मिलेगा। ये भाव और इन भावनाओं के साथ अगर करोगे ना धर्मकार अजीत भाई, विश्वास मानना, जो 1 मिनट में तुम पुण्य कमाओगे, जो जिंदगी भर तुमने नहीं कमाया होगा। पर आजकल महाराज सब कुछ रेडीमेड मिलता है, पानी भी, थाली भी, द्रव्य भी, भगवान भी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, करना ही नहीं पड़ता। और करना पड़ा तो ऐसे गर्दन उठाए भगवान की पटका और ऐसे ऐसे छड़का दे, रख दे भगवान, ले भगवान तेरा तुझको अर्पण, लगेगा पुण्य। सोचो विचार करो, हम रो रो के जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? ये सब कुछ चुनौतियां सामने आएगी, करना तुम्हें, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा कर्मोदय है। दुख कष्ट समस्या परेशानी आएगी आएगी, बिल्कुल आएगी, कभी उससे आप भागते हुए भी भाग नहीं सकते। फिर उसे स्वीकार करो ना, उसे स्वीकार करो, अपना माइंड सेट वैसा करो कि मुझे इनसे पार होना है। और जो माइंड सेट करके हुए चलता है, ऐसे भी जीव आज भी है, अग्नि में से भी निकल जाते हैं। देखना, मैं कहना नहीं चाहता हूँ पंकज भाई, जलते हुए निखारों से भी व्यक्ति निकल जाते हैं, पैर नहीं जलता, छाला भी नहीं होता, और एक रोटी उठाते उठाते हाथ में छाला हो जाता है तो माँ 50 बार जल गया, लग गया, कट गया। वो 4-4 बार उस कोयले से जलते हुए अंगारों से दौड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर, पर एक छाला पैर में नहीं होता। क्यों? माइंड सेट था, मन पक्का बनाया था कि मुझे इससे कूदना है, मुझे इससे निकल जाना है। अरे सर्कस नहीं देखी क्या? नहीं देखी? दिनेश कह रहा रोज घर में देखते हैं सर्कस, सर्कस से कम थोड़ी ना होता है खेल, हकीकत है। सर्कस में भी वो आग लगी है रिंग में, उसमें से कूद जाता है इंसान। ऐसी तो अग्नि परीक्षाएं नहीं हो रही माताओं, यानी ऐसी तो समस्या है तुम्हारे जिंदगी में नहीं है। फिर क्यों नहीं हम माइंड सेट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने मन को बना पा रहे हैं? कितनी कितनी ही चुनौतियाँ क्यों ना आ जाए, सही समय पे सही चुनाव कर लो, आने वाली चुनौतियों से ज्ञानी तुम बच सकते हो। निर्णय तुम्हें करना है, जिंदगी का करना क्या है। कोई दूसरा कुछ तुम्हारे लिए कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। यहाँ आराधना सार ग्रंथ में भी देवसेन स्वामी तुम्हें जीना ही बनाने के लिए जीना सिखा रहे हैं। ज्ञानी संभल जाओ, जीते जी जैसे संघर्ष आ रहे हैं, उससे कई अधिक गुना तुम्हें संघर्षों का, चुनौतियों का सामना मरते समय भी करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि तुम नाक दबा के मर जाओ और तुम सोचो कि मुझे आज मरना है, कल मर जाऊंगा। असंभव। जब तक आयु कर्म है, तब तक तुम लाख प्रयास कर लेना, पर तुम सुसाइड अटेम्प्ट तो कर सकते हो, पर आप मर नहीं सकते। आयु कर्म के आगे किसी के कुछ नहीं चलती।
किसी की कुछ नहीं चलती। जब जब ये संघर्ष, ये चुनौती या परेशानी, ये संकट सब कुछ मुझे जीवन में मिलना ही है, जीते जी मरना है, मरते समय मिलना है, और अब नहीं संभलेंगे तो मरने के बाद भी वही वही मिलेगा। आज आपके पास समझ है क्या? बोलो ना, इतनी सी समझ है? थोड़ी सी समझ तो है, समय भी है। जब तुम्हारे पास समय और समझ ज्ञानी आज है, आज कर्मों की निर्जा कर लो समता परिणामों के साथ। कितने ही कष्ट, दुख, समस्या, परेशानी भी क्यों ना आ जाए, जब जीते जी इतने हैं तो मरते समय तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, मृत्यु सामने है, कितनी कितनी विषमताएं आएगी। निर्णय आज नहीं अभी करना होगा। बस एक कदम आगे उठा लो, तुम मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। ये मत सोच लेना कि क्या होगा, कैसे मरण होगा, कैसे दीक्षा लेने पर आगे पीछे भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को कह दे, पर वे श्रावक यही कहते हैं, पंडित जी, महाराज जी, सभी लोग अगर मुनिराज बन जाएंगे तो आहार देने वाला कौन मिलेगा, उनकी व्यवस्था करने वाला कौन मिलेगा। व्यवस्था कन्हैयालाल जी, करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका पुण्य है अपने आप व्यवस्था हो जाती है, और पुण्य नहीं है ना तो घर में भी बेटा और बहू लात मार के भगा देते, अब करो भोजन की व्यवस्था, अब करो भोजन की व्यवस्था। पर फिर भी कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, भेजूँगा कि नहीं भेजूँगा बच्चों को, वे रात में कैसे रुकेंगे। शिविर लग रहे ना, 50 लोग कह के गए सुनील भाई कि रात में घर छोड़ दो। ऐसे पिकनिक और पार्टी में तो बाहर रात रात कहाँ जा रहे बच्चों की कोई फिक्र नहीं, पर यहाँ संस्कार मिल रहे हैं, धर्म मिलने वाला है, गुरु का सानिध्य मिल रहा है। हम रात में नहीं भेजेंगे, रात में घर वापस भेज देना। क्या पिकनिक को भेजते हैं माता पिता, तब वहाँ जाते हो बच्चों के साथ सोने के लिए, बच्चों के साथ वहाँ कैसे 2-2 4-4 दिन के लिए भेज देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए सालों साल वह बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ हमें चिंता नहीं है, वहाँ कोई विकल्प नहीं है, पर वहाँ थोड़े समय के लिए कहा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। माँ बाप ही डरपोक है तो बच्चों को क्या कहे, क्या कहे, क्या करे। बिना चुनौतियों के ना उनको समझाया जा सकता है। अरे पानी में फेंक दो, हाथ पांव मारने अपने आप सीख जाएंगे, पर हम सोचते हम ही कंधे पे लेके उनको तैरना सिखाए, तू भी डूब गया। नहीं, मैं आगे का नहीं बोलूँगा, मत डूबो, मत डूबो, मत डूबो। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, विदेशों में तो उनको कुछ साल होते ही, 4-5 साल के होते ही पानी में डाल दिया जाता है। तू मार ले अपने हाथ पैर। हर इंसान जानता है, हर जीव जानता है अपने आप को बचाना। इतना विश्वास भी तो रखो। आज क्यों नहीं विश्वास बन रहा है? माँ बाप बच्चों पे विश्वास नहीं करते और बच्चे माँ बाप पे नहीं करते, इसलिए तो मोबाइल के व्हाट्सअप इंस्टा सब पे लॉक है बच्चों के। खोल के देखो, हाथ नहीं लगा पाओगे। ज़िंदगी की क्या बात करें। सोचो, विचार करो, मरते समय तक तुम्हें चुनौतियों के साथ, संघर्षों के साथ, कष्ट दुखों के साथ जीना है। निर्णय मुझे बढ़ जाता है जी, करना है, क्या करना है। कर्मोदय किसी से नहीं छूटा, किसी से नहीं छूटा, किसी से नहीं छूटा। जितने 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 जीवों ने, जितने लोगों ने चुनौतियों में, संघर्षों में सही चुनाव करके सही दिशा पकड़ी है, उसका सामना किया है, वे ही आज कामयाब बने हैं। हमें अगर कामयाब बनना है ज़िंदगी में तो विचार करना है। और मनुष्य पर्याय की कामयाबी मात्र समाधि मरण सल्लेखना में है, अन्य किसी में नहीं, अन्य किसी में नहीं है, अन्य किसी में ले नहीं है। जीवन भर की साधना दिगंबर मुनिराज मात्र अंतिम क्षणों की साधना के लिए करते हैं। जीवन भर समता परिणाम, अंतिम समय के समता परिणामों के प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि आज से मैं अभ्यास करूंगा। आज निंदा, बुराई, दुख, कष्ट, परिचय उपसर्ग आ रहे हैं, मैं आज इसलिए सहन कर रहा हूँ कि कल मरते समय मुझे ये दुखित ना करे। आज से समता परिणामों का अभ्यास करोगे, आज से कर्मों के निर्जरा करने लग जाओगे, तभी कुछ अंतिम समय में कर पाओगे। नहीं तो फिर जो है, देखो तुरंत बोल पड़े, सो है।
सुधर जाओ, सुधर जाओ, समय हो गया है। श्लोक पढ़ने हैं, दो आपके सामने लिखे हुए हैं, दो श्लोक पढ़ते हैं। यही आज देवसेन स्वामी यहाँ समझा रहे हैं कि आप जब तक मृत्यु सामने आपको दिख रही है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, तब तक उस लकड़ी के पाटे को, उपसर्गों को, उस भूख प्यास रूपी परिचयों को हर समय हर पल अपने अंतरंग में सहन करने का प्रयास करो। और तुम जितनी समता पूर्वक उसे सहन करोगे, ज्ञानी उतने ही कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। मरते समय नहीं, आज भी, और आज ही नहीं, मरते समय भी। हे साधक, हे क्षपक, हे श्रावक, हे जीव, तू जिस मार्ग को तूने ग्रहण किया है, चाहे मनुष्य बनकर जैन कुल में जन्म लिया, ये भी तेरा बहुत बड़ा मोक्ष मार्ग का पहला सोपान है। दीक्षा ली, संन्यास ग्रहण किया, ये तो तूने बहुत बड़ी बात कर ली। पर श्रावको, तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त भी बन गए ना, तो भी सुमत जी तुमने मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और जब तुमने मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी चढ़ ही ली है, मोक्ष मार्ग को तुमने प्राप्त कर ही लिया है, प्रारंभ कर ही लिया है, इसलिए श्रावक हो चाहे साधक हो, तम सुगहीय शरणा ने आपने सुगति का मार्ग प्राप्त कर ही लिया है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही लिया है, सच्चे भक्त बन ही गए हो। जावक कालम संथारे वसति, जितने काल तक इस संथारे पे हो, क्योंकि अंतिम समय क्षपक को समझा रहे हैं, आराधना का सार वह समाधि सल्लेखना को, समाधि मरण को प्राप्त करने वाला है। उसको कह रहे हैं, मुझे पता है साधक, तू लकड़ी के पाटे पे पड़ा है, संथारे पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, घास पे पड़ा है, तुझे दुख हो रहा होगा, करवट बदलने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें सुनने वाला, तुम्हें सुनाने वाला भी शायद कोई ना मिले, तुम्हारे आंखों के आंसू पहुँचने वाला भी शायद माँ कोई ना मिले। पर फिर भी ज्ञानी, जब तक तन्हाई दुख तत्व, तृष्णा, भूख, प्यास, कष्ट, दुख, ये जो तुम्हें उत्पन्न हो रहा है, जो तुम्हें संतप्त कर रहे हैं, ये सभी को तुम अगर इन सभी को तुम शांति से, समता से सहन करोगे, नियकम्मम, अपने कर्मों की निजरसी, अपने कर्मों की निर्जरा करता जाएगा। जहम जहम पीड़ा जाई, जितनी जिस प्रकार से पीड़ा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अंतिम समय की बात कह रहे हैं, और मैं आपको मात्र अंतिम नहीं, पूरी जिंदगी की बात कह रहा हूँ। जिंदगी में भी और मरते समय भी जहम जिस प्रकार से भुक्काई परिचय, क्षुधा, तृष्णा आदि परिचय हो, या आपके ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले कष्ट माँ क्यों ना हो, उनके द्वारा देह से जाई तहम शरीर को पीड़ा, जितनी पीड़ा होती जाएगी, और उन पीड़ा में आप पीड़ित होगे तो कर्म बंध करोगे, और पीड़ा उत्पन्न होते तहम चिर भव बद्धाणी, वह पीड़ा होते होते जितने आपके समता परिणाम होंगे, ज्ञानी उतनी ही चिरकाल से, अनेक भवों से, बंधई कम्मम, बंधाणी कम्मम, बंध जो कर्म है, ऋणम गलंती, पूर्ण रूप से वे निर्जरा को प्राप्त हो सकते हैं। कौन? कर्म। आज के नहीं, अनादि से बंधे हुए कर्म निर्जीर्ण हो सकते हैं, अगर तुमने उन परिचयों को, उपसर्गों को, संघर्षों को, चुनौतियों को, विपरीतताओं को, कष्टों को, निंदाओं को, बुराओं को वह स्वीकार करते हुए उसमें से मार्ग निकालना सीखा है। माँ, जब संकट आ जाए, जब दुख हो जाए, जब कष्ट परेशानी आ जाए, जब माइंड अपसेट हो जाए, तब वह सर्कस के आग लगे हुए रिंग से कूदने वाले इंसान को याद कर लेना, क्योंकि सीता को तो देखा नहीं, अंजना को तो नहीं देखा, पर सर्कस तो देखी है। उससे कूदने वाले इंसान को देख लेना, तुम्हें भी उस रिंग से, उस चूड़ी से, चूड़ी वाले अनिल जी, कूदना पड़ेगा।
जाओ, कूदने का ये मतलब विधान करने का समय हो गया है। समझो, विचार करो, जाग जाओ, क्योंकि पुनः समय जीतू भाई मिले ना मिले, पुनः मिले ना मिले। ये जो आज पुरुषार्थ किया, युवा बच्चे तो मान जाए, कह दूँ बुरी तो नहीं मानोगे, और मान भी लो सो क्या कर लोगे। जितनी आसानी से बच्चे और युवा मानते हैं, उतनी आसानी से कन्हैयालाल जी बुजुर्ग मानने लग जाए ना, तो समाज पुनः एक बार अपने उस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानते नहीं हैं, पर उतनी आसानी से शायद अभिषेक के समय पे देखा, हाथ पकड़ के मना करना पड़ा। अगर दोनों मिलकर समाज का हित चाहे तो विचार करें, निर्णय करें। जो कुछ वर्षों से आपकी बंद पड़ी हुई पाठशाला है, सोच लेना, चाहे कमेटी या बिना कमेटी की भी जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरी तो भावना महन भाई यही है कि बाकी कुछ करो ना करो वो आपका विषय है, मंदिर की व्यवस्था या आप जानो, आपका काम जाने, पर बच्चों की पाठशाला और इसी प्रांगण में जहाँ हमारे भगवान हैं, जहाँ मेरे भगवान हैं, जहाँ मेरे गुरु आते हैं, वही स्थानों पर उनको संस्कारित करो। जहाँ कृत्रिम भगवान और गुरु को नाम मानने वाले हैं, वहाँ अगर आपके बच्चे माता पिता हो जाएंगे ना, तो आप अपने मंदिर, धर्म और अपने ज़िंदगी से भी हाथ धोकर बैठ जाओगे। इसलिए उससे पुनर्जीवित करते हुए पुनः चालू करना। अनेक स्थानों पर 3-4 जगह पे तो नागपुर में पुनः प्रारंभ हो ही गई है। आप भी थोड़े से जाग जाओ। कई दिनों से बंद सन्मति जैन पाठशाला थी, उसे थोड़ा सा, क्योंकि कम करना हमें पसंद नहीं है, हमें तो जीतू भाई जोड़ना अच्छा लगता है। जितना जोड़ते जाएंगे उतना अच्छा है। जो बंद थी, क्योंकि दुकान भी नहीं खुलती है सूरज भाई, तो नया लेबल, नया नाम, नया ब्रांड आता है तो बाज़ार में अच्छा चलता है। तो ऐसा मेरा विचार है। फिर निर्णय आपका, आप जाने, मैं थोपता नहीं हूँ, मैं तो बताता हूँ कि ऐसा है, फिर आप जाने, आपका काम जाने। वह जो सन्मति जैन पाठशाला बंद होने की स्थिति में थी, थोड़ा सा और नाम जोड़ते हुए सुविशुद्ध सन्मति जैन पाठशाला के साथ अगर पुनर्जीवित हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता। बोली भगवान महावीर स्वामी की।